मित्रों, ध्यान साधना के क्षेत्र में जो लोग लगे हुए हैं उनके भीतर एक चाह बहुत गहरी जड़ों में व्याप्त हो जाती है और वह है बुद्धत्व की प्राप्ति। जो भी ध्यान साधना में लगता है, जिन्होंने बुद्ध पुरुषों को सुना है और यह भी सुना है कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसे बुद्धत्व कहते हैं, वहां हम किसी भी तरह से दुखी नहीं हो सकते, वहां हमारे जीवन की सारी समस्याओं के हल हो जाते हैं। और उस स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें बहुत लंबी साधना करनी पड़ती है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब हम उस स्थिति में पहुंच पाते हैं। एक मंजिल हमें मिलती है जो हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा साधना करने से प्राप्त होगी। यह मन के लिए बहुत अच्छी बात होती है। यदि हमें मन को साधना में लगाना है, ध्यान में लगाना है, तो मित्रों मन का एक स्वभाव है कि उसे टारगेट देना पड़ता है। मन को यदि आप कोई लक्ष्य ना दें, कोई टारगेट ना दें, तो मन उसके लिए यात्रा में नहीं लगता है। इसलिए साधना के प्रारंभिक चरणों में जरूरी है कि हम उस बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हों, जिस अवस्था में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, इस यात्रा में आगे बढ़ता है, तो वैसे वैसे वह अपने भीतर बुद्धत्व की एक कोई छवि बना लेता है कि वह कोई विशेष अवस्था है। क्योंकि हम सामान्य अवस्था किसे मानते हैं? हम सामान्य अवस्था उसे मानते हैं कि जो जीवन में दुख है, जीवन में परेशानियां हैं, उसे हम मानते हैं कि यह हमारी सामान्य अवस्था है। क्योंकि हम अपने को और सारी भीड़ को उन सभी समस्याओं में घिरे पाते हैं जो दुख और परेशानियां पैदा करती हैं। इसलिए हम भी मान लेते हैं कि सामान्य जीवन तो दुखी और परेशान होना ही है। लेकिन बुद्धत्व तो एक ऐसी अवस्था है जो कोई बहुत विशेष है। और जैसे ही हम उस अवस्था को विशेष मानते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम बुद्धत्व से दूर जाने लगते हैं। जैसे ही हम ये मानते हैं कि बुद्धत्व एक विशेष अवस्था है, कोई स्पेशल ऐसी स्थिति है जो बहुत साधना से प्राप्त होगी और जो बहुत ध्यान साधना के बाद हमारी उपलब्धि की तरह होगी, विशिष्टता का ऐसा बोध होते ही, ऐसा भास होते ही हम बुद्धत्व से और ऐसी अवस्था से दूर जाने लगते हैं। मित्रों, सभी बुद्ध पुरुषों ने, ओशो ने यह कहा है कि बुद्धत्व एक ऐसी अवस्था है जो हमें एकदम सरल बनाती है, सामान्य बनाती है। तो वह अवस्था कोई बहुत विशेष नहीं हो सकती। जो हमें एकदम सामान्य बनाए वह विशेष अवस्था नहीं हो सकती है। वह तो एकदम सामान्य अवस्था होगी, तभी हम सरल हो पाएंगे। सरलता तभी हो पाती है जब उस स्थिति में हमें कुछ विशिष्टता का बोध नहीं हो। और विशिष्टता का बोध तब नहीं होता है तब हम आंख खोल के समय को इस ढंग से देखें कि उसमें हमें कुछ भी विशेष नहीं लगे, हम अपने आप को भी विशेष महसूस नहीं कर सके। उस स्थिति में ही हम सरल हो सकते हैं। यदि हमें कुछ विशेष उपलब्धि हासिल हो जाए तो फिर उस स्थिति में हम सरल कैसे रह सकते हैं? उस स्थिति में तो हमें लगेगा कि हमने कुछ विशेष पाया है। और जब ऐसा लगेगा विशेष पाया है, तो हमारी अभिव्यक्ति में, हमारे बोलने के ढंग में, सब में एक अहंकार पीछे से आएगा ही। तो बुद्धत्व ऐसी विशेष अवस्था तो नहीं हो सकती मित्रों। तो हो क्या सकता है कि शायद ये जो सामान्य अवस्था है जिसे हम चूक रहे हैं, ये जो हमारे आसपास एकदम सिंपलिसिटी की तरह हमें कुछ दिख रहा है, जो महसूस हो रहा है अभी, और इसे हम चूक रहे हैं, क्या पता
यही क्षण, यही सामान्य स्थिति तो कुछ नहीं है जिसे बुद्धत्व कहा जाता हो, जिसे ज्ञान कहा जाता हो, जिसे ध्यान कहा जाता हो। क्या इतना सिंपल तो सब कुछ नहीं है? जरा देखें अपने आसपास, जहां भी आप बैठे हैं, खड़े हैं, जहां भी आप हैं, अपने आसपास देखें, आपको क्या महसूस होता है? यदि आप आसपास देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह तो कुछ विशेष नहीं है, यह तो एकदम सामान्य चीज है। इसमें क्या रहना, इसमें क्या जीना? क्योंकि यह सामान्य स्थिति ऐसी है कि हमारा मन कभी भी नहीं मान सकता कि इसमें जीने में आनंद है, क्योंकि यह इतना सामान्य है कि मन को इसमें बिल्कुल भी रस नहीं है। लेकिन यदि हम इस स्थिति में थोड़ा टिके, इस स्थिति को थोड़ा जिए, इस स्थिति में थोड़ा रहना प्रारंभ करें, तो धीरे धीरे हमें महसूस होगा कि यह सामान्य स्थिति उन सब विशेष परेशानियों, दुखों इत्यादि को काटने लग जाती है जो हमने विशिष्ट बनने के लिए पैदा किए थे। हम कुछ अधिकारी बनना चाहते थे, हम करोड़पति अरबपति बनना चाहते थे, हम कुछ बड़ी पदों में जाना चाहते थे, हम कुछ विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करना चाहते थे। वह सब इस सामान्य स्थिति में हमें नहीं मिलेगा। जैसे ही हम आंख खोल के वर्तमान को देखेंगे, अरे यहां तो कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो फिर इसमें रस क्या? फिर तो मैं कुछ बना ही नहीं। तो चलिए बुद्धत्व हासिल करते हैं ताकि कुछ बन जाऊं। यह बन जाने की चाह, यह बन जाने की दौड़ ही हमें बुद्धत्व से शायद दूर ले जाती है। इसलिए साधक को चाहिए, ध्यानी को चाहिए, जो साधना में ऊंचाइयां छूने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वह सब एक बार थोड़ी देर के लिए भूल करके इस सामान्य स्थिति के साथ सामान्य होना शुरू करें। अपने को इतना सामान्य बना लें जैसे यहां सब कुछ चल रहा है, बस वो ठीक है। बुद्धत्व मिले या ना मिले, हमारे जीवन में एक आनंद की तरंग उठे या ना उठे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम इतनी सिंप्लिसिटी को, इतनी सामान्य अवस्था को नहीं चूकेंगे। तो यह सामान्य अवस्था मित्रों क्या है? यह सामान्य अवस्था एकदम वर्तमान में जीना। हम इस वर्तमान को जीते रहे, जो कि एकदम नीरस भी हो सकता है, उबाऊ भी हो सकता है। आपको लग सकता है कि इसमें कुछ भी नहीं है। इस कुछ नहीं के बोध में, यहां कुछ भी नहीं है, इसी के साथ थोड़ा जीना प्रारंभ करके देखें, इसके साथ थोड़ा रहना प्रारंभ करके देखें। क्या पता यही वर्तमान आपके जीवन को बदल दे, आपके जीवन को सुलझा दे, आपके जीवन में एक स्पष्टता ला दे। यह स्पष्टता, यह सुलझाव, यह सरलता एक ऐसी स्थिति में मित्रों ले आती है जहां बुद्धत्व जैसी चीज की कोई चाह नहीं रहती है। हमें लगता है कि इतना सामान्य होकर जीने का अपना एक आनंद है, एक सामान्य मनुष्य होकर जीने का अपना एक आनंद है, और सामान्य मनुष्य हो जाना ही सही अर्थों में आध्यात्मिक हो जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।